हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए आज वैदिक सभ्यता का चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसमें वैदिक सभ्यता में आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक की जो भी घटनाएं होगी, जो भी कल्पनाएं होगी, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक काल आता है। ऋग्वैदिक काल में जो आपको जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक जो है हम लोग पढ़ते हैं। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे वैदिक सभ्यता के निर्माता हो गया, भौगोलिक विस्तार हो गया, ऋग्वैदिक नदियाँ हो गया, राजनीतिक व्यवस्था हो गया, वैदिककालीन शासन के पदाधिकारी जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक देवता के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो है कृषि एवं पशुपालन होता है, वाणिज्य व्यापार होता है, व्यवसाय एवं उद्योग होता है, ये सब है। उसके बाद वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल के बारे में जो है पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगर हम लोग के पास समय है तो देखेंगे कि वीडियो लंबा ना हो। अगर लंबा हो जाएगा तो उसको जो है उत्तर वैदिक काल को जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। उससे पहले मैं कहूँगा कि ये जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जो है आप सुन के ध्यान से सुन करके इसको जो है इसका ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तथा जो मेरे चैनल को है आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें। और इसके साथ जो है आज का जो है चैप्टर जो है शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें है वैदिक सभ्यता के निर्माता के बारे में। पहला है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कहता है कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे उसको आर्य को जो है माना गया है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक को जो आर्य माना जाता है। आर्यों का आरंभिक जीवन जो है मुख्यतः पशुचारण था, मतलब जैसे कि गाय है और बकरी है, इस सब को चराना, उसका जो है दूध निकालना और उसके मांस वगैरह को खाना, ये सब जो था ये था। मूलतः जो था वैदिक सभ्यता में जो मूलतः जो है ग्रामीण थी तथा आर्यों का भी भाषा संस्कृत था। यानी कि कहता है कि वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण भाषा था और उसके बाद कहता है आर्यों के भाषा जो था वह संस्कृत था। तब वैदिक सभ्यता की जानकारी के स्रोत जो है वेद से है, वेद से मिलता है, इसलिए इसे जो है वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कि इस सभ्यता की जानकारी जो है हमें वेद से, पुराण से मिलता है, इसलिए इसको जो है वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तथा इसमें जो है अस्तु माँ सदगम वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। इसमें जो है एक वाक्य है, इसका जो है बहुत ही अस्तु माँ सदगम में जो है आता है, इसमें जो है ऋग्वेद से लिया गया है। इसके बारे में जो है बताया गया है। कहता है कि इसमें जो है आर्यों का जो मूल निवास था, जो अलग अलग विद्वान जो है कई विद्वानों कई प्रकार से बोलते हैं, लेकिन जो है इसमें जो है कहा गया है कि जो भी आर्य आए थे मध्य एशिया से आए थे, जो प्रोफेसर मैक्स मूलर के द्वारा जो कहा गया था कि मध्य एशिया से आए थे और इधर जो है मध्य एशिया से ही माना जाता है। तथा अधिकांश विद्वान जो है प्रोफेसर मैक्स मूलर के विचारों से ही सहमत है, क्योंकि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। और ये भी जो मैंने अभी बताया कि जो है बहुत सारे वैज्ञानिक बोलते हैं कि यहाँ वहाँ से कहीं कहीं से, लेकिन जो है मैक्सिमम लोग जो है मैक्स मूलर के विचारधारा से सहमत है। उसके बाद है कि आगे है अगला टॉपिक जो है भौगोलिक विस्तार का है। तो भौगोलिक विस्तार में क्या क्या है, कहते कहाँ से कहाँ तक है। कहता है ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख मिलता है। नदियों से आर्यों के भौगोलिक विस्तार का पता चलता है। इसमें जो है कहता है आर्य जो है सर्वप्रथम जो है सैंधव प्रदेश में आकर बसे। सप्त सैंधव प्रदेश में जो है बसे थे आर्य। उसके बाद कहता है कि इसमें 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। मतलब मुख्य रूप से जो है 7 नदी का उल्लेख मिलता है। जो कौन कौन सी नदी है उसके बारे में आगे हम देखेंगे। इसमें कहता है ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु का वर्णन कई बार जो है किया गया है। ऋग्वेद में जो है गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। कहता है ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती को मानी गई है। इसे नदी तमा यानी नदियों का प्रमुख भी कहा जाता है। कहता है कि सप्त सैंधव प्रदेश के बाद जो है आर्यों ने कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेश में पर भी कब्जा कर लिया। मतलब सप्त सैंधव के में आने के बाद जो है कुरुक्षेत्र के नज़दीक भी आ गया था। उसको उस क्षेत्र को कहता है कि ब्रह्मवर्त कहा जाने लगा। यानी कि जहाँ पर आर्य आ गए थे वहाँ पे जो है ब्रह्मवर्त जो है कहने लगा। इसे यह क्षेत्र जो है सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों के बीच में पड़ता है। मतलब सरस्वती और दृश्यद्वती नदी है उसके बीच में जो है यह क्षेत्र पड़ता है।
और कहता है ऋग्वैदिक नदियाँ हैं, कुछ ऋग्वैदिक नदियाँ हैं जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह तो मतलब इसमें जैसे कि आधुनिक नाम इसका क्या हो गया, प्राचीन नाम क्या हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक पहली नदी है कि सतुद्री। सतुद्री जो है प्राचीन नाम है, आधुनिक नाम आपको सतलज आ जाता है। उसके बाद है अस्किनी। अस्किनी जो है प्राचीन नाम है जिसका चिनाब जो होता है आधुनिक नाम में आ जाता है। बिपाशा जो है आपको प्राचीन नाम है, व्यास उसका नाम पड़ता है। कुंभा जो है प्राचीन है, काबुल जो है आपको आधुनिक नाम पड़ता है। उसके बाद कहता है सादा सादानीरा जो है प्राचीन नाम है, गंडक जो है आधुनिक नाम है। उसके बाद कहता है सुवस्तु यानी प्राचीन नाम है, स्वात जो है आधुनिक नाम है। उसके बाद कहता है पुरुषनी जो है आपको प्राचीन नाम है। उसके बाद रावी जो है आधुनिक नाम है। उसके बाद है वितस्ता जो है, वितस्ता का जो है आधुनिक झेलम हो गया। गोमती का जो है गोमल हो गया। दृश्यद्वती का आधुनिक जो है घग्गर हो गया। कुर्मू का जो है कुर्रम हो गया। मतलब ये कुछ नदियाँ थी जिसके आधुनिक और आपको प्राचीन नाम को जानने की ज़रूरत हो। कई बार जो है पूछ देते हैं कि किस नदी का नाम जो है आधुनिक है या प्राचीन है। उसके बाद कहता है गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र में जो है उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी ये आर्यों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया था, जिसे ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। यानी कि गंगा यमुना के जो दोआब क्षेत्र थे उसमें जो है ये लोग आर्य लोग जो आ गए थे उसे उस क्षेत्र को जो है ब्रह्म ऋषि देश कहा गया था। उसके बाद है कि इन लोगों का जो है राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। कहता है कि इसमें जो है मुख्य पॉइंट जो है हम लोग पढ़ेंगे कि जो बहुत सारे जो ज़रूरत की चीज़ है वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ और वही चीज़ मैं बताऊँगा। कहता है दशराज युद्ध जो है में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे। मतलब दशराज युद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध होता था उसमें आर्य और अनार्य दोनों रहते थे। कहता है कि इसके उल्लेख जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। उसके बाद है यह युद्ध जो है आपको पुरुषनी नदी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया। यानी पुरुषनी का ही नाम जो है रावी नदी पड़ा, जिसमें जो है भारत कबीले के राजा सुदास ने अपने प्रतिद्वंदी को पराजित कर भरत कुल की श्रेष्ठता था। मतलब कहता है कि ये राजा जो था सुदास जो था वो अपने प्रतिद्वंदी को पराजित करके जो है भरत कुल यानी इसका जो कुल था जो भरत कुल की श्रेष्ठता को बनाए रखा है। उसके बाद कहता है कि ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले का उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार है। कहता है कि पुरु है, युद्ध है, तुर्वास है, अजू है, प्रहयु है। ये इन्हें जो है पंचजन कहा जाता था। मतलब जो 5 कबीला था जिसे पंचजन कहा जाता था। उसके बाद कहता है ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था जो है कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। मतलब जो पहले कबीला रहते थे उस पर जो है आधारित रहता था। और कहता है ऋग्वैदिक लोग जो है जनों या कबीलों में विभाजित थे। प्रत्येक कबीला का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। यानी कि ऋग्वैदिक लोग जो था जन और कबीलों में विभाजित था। यानी कि कबीला का जो होता है एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता जो कबीला का हेड होता था। कहता है ऋग्वेद में राजा को कबीले का संरक्षक गोप्ता जनस से कहा गया तथा पूरन भेता यानी नगरों पर विजय प्राप्त करने वाला भी कहा गया। ये सब चीज़ जो है आपको डायरेक्ट जो है कभी कभी जो है पूछ देता है। उसके बाद कहता है वैदिक कालीन जो है न्यायाधीशों को जो है प्रश्न विनाक जो है कहा जाता था। यानी कि जो न्यायाधीश होते थे वैदिक काल में उसको जो है प्रश्न विनाक जो है कहा जाता था। उसके कहता है ग्राम, बीस और जन शासन की इकाई में थे। यानी कि ग्राम संदर्भ कई परिवारों का समूह होता है। जैसे कि अभी ग्राम होता है, गांव होता है जो कई परिवारों का समूह होता है, वही उसी प्रकार जो है वहाँ पर भी था। कहता है 20 जो है कई गाँवों का समूह होता है। जैसे अभी पंचायत है, जैसे कई गाँव के समूह को अभी हम पंचायत बोलते हैं, उसी प्रकार जो है 20 होता था। अनेक विषयों का समूह जो है जन होता था। यानी कि विषयों का जो समूह हो जाता था यानी कि जो पंचायत होता था इसको जो है हम लोग जन बोलते हैं। मतलब सॉरी अभी का जो पंचायत है ना, बहुत गाँव का जो समूह है वही जो है विषयों का जो समूह होता था वो जन बोलाता था। उसके बाद है कि अब इसके आगे जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वैदिक कालीन जो शासन के जो पदाधिकारी थे जिसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कौन से पदाधिकारी क्या चीज़ थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है कि पुरोहित जो था राजा का मुख्य परामर्शदाता था। यानी कि राजा का जो मुख्य सलाहकार जिसको कहते हैं वो पुरोहित था। कुलपति जो है परिवार का प्रधान होता था। ब्राजपति जो है चारागाह का अधिकारी होता था।
स्पर्श जो है गुप्तचर होता था, पुरुष जो है दूर का अधिकारी होता था। ये सारे अधिकारी हैं, उसके जो अलग अलग पदाधिकारी और कार्य थे वो था। उसके बाद कहता है सेनानी जो है सेनापति होता था। कहता है कि विश्वपति जो है पदाधिकारी जो विश्वपति था उसका कार्य था विश्व का प्रधान। और दूसरा बात है ग्रामनी ग्राम का प्रधान होता था। दूत जो था सूचना प्रेषित करता, सूचना देता था। उग्र जो था पुलिस था। ये था जो आपको वैदिक पदाधिकारी के बारे में था। उसके बाद है सामाजिक व्यवस्था उसका कैसा था। कहता है ऋग्वैदिक सभ्यता का जो है ग्रामीण व्यवस्था था और ग्राम का जो है तत्कालीन समाज छोटी सी इकाई से होती थी, मतलब छोटे छोटे जो इकाई होते थे उसमें था। और एक चीज़ और है कि ऋग्वैदिक काल में जो है मतलब पितृ सत्रात्मक था, मतलब पिता के जैसे कि कहता है पिता का जो है संपूर्ण परिवार जो है पिता के नाम, मतलब पिता का जो संपूर्ण परिवार था। उसके बाद भूमि होता था, संपत्ति का अधिकार भी पिता को ही होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। यानी प्रीति सत्तात्मक जो समाज जो था वो आपको ऋग्वैदिक काल में मिलता है। उसके बाद कहता है कि प्रीति सत्तात्मक समाज होते हुए इस काल में महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। मतलब कि प्रीति सत्तात्मक जो समाज था लेकिन महिलाओं को जो है सम्मान जो है बहुत अच्छे से प्राप्त था। और इसमें एक और चीज़ बताया गया है, इसमें जो है शिक्षा के जो है महिलाओं के लिए जो है शिक्षा को जो है खोल दिया गया था कि इस समय जो है ऋग्वैदिक काल में जो है महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। उसके बाद कहता है प्रारंभ में जो है ऋग्वैदिक समाज दो वर्गों में बांटा गया था, जैसे आर्य तथा अनार्य में विभाजित था। किंतु जो कालांतर में जो जैसा गया तो जैसे कि हम ऋग्वेद के दशक मंडल के पुरुष सूक्त में पाते हैं कि समाज में 4 वर्णों था। मतलब जो है कि पहले जो है 2 अनार्य और आर्य था, लेकिन जो है दशक मंडल मतलब ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है पुरुष सूक्त में देखा गया है कि वर्ण जो है 4 भाग में बांटा गया, जैसे कि ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। मतलब ये 4 जो जाति थे इसमें आपको बांटा गया था। उसके बाद इस काल में जो है मनोरंजन के साधन के लिए अलग अलग जो है अतिरिक्त जैसे कि रथ दौड़, घुड़दौड़, मल्लयुद्ध आदि मनोरंजन के अन्य साधन भी थे। उसके बाद कहता है इसमें संयुक्त परिवार की प्रथा का भी प्रचलन था। उसके बाद यहाँ कहता है विवाह जो है विवाह व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन का प्रमुख अंग था। इसमें जो है अंतर्जातीय विवाह होता था। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ऋग्वैदिक काल में भी अंतर्जातीय विवाह होता था, लेकिन बाल विवाह का निषेध था, मतलब बाल विवाह नहीं होता था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, यानी कि विधवा विवाह भी वहाँ हो जाता था। कहता है सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, यानी कि सती प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। उसके बाद कहता है आर्य लोग जो है नमक और मछली का प्रयोग नहीं करते थे, नमक और मछली का प्रयोग नहीं करते थे। कहता है ऋग्वैदिक काल के लोगों में नशीले पेय पदार्थ में सोम और सूरा प्रचलित थे, जैसे कि सोम सूरा जो होता था ये प्रचलित था। उसके बाद कहता है ऋग्वेद में विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है, जिनमें जो है घोषा, लोपामुद्रा, सिक्ता, पलोमी, विश्वतारा, निवावरी आदि मुख्य थी। इन्होंने ऋचाओं की रचना की, यानी कि ये जो चीज़ है यहाँ पे जो जिनका नाम लिया गया है ये जो है विदेशी स्त्रियों जो थी वो ऋचाओं की रचना की थी। उसके बाद आगे हम चलेंगे ऋग्वैदिक जो आपको है धर्म है उसके बारे में जानेंगे कि ऋग्वैदिक धर्म कैसा था। तो उसमें कहता है कि आर्यों का धर्म जो है बहुदेववादी था, मतलब बहुत जो देव थे, बहुत सारे देव, यानी एक से अधिक जो देव थे उसको जो बहुदेव कहते हैं वो थे। उसमें क्या था कि जो वायु को, जल को, वर्षा को, बादल को, आग को और सूर्य की उपासना करते थे। ये सारे चीज़ का जो है उपासना कर रहे थे आर्य लोग। उसके बाद कहता है कि ऋग्वैदिक लोग अपनी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ और अनुष्ठान के माध्यम से प्रकृति का आवाहन करते थे, यानी कि यज्ञ करते थे, अनुष्ठान करते थे, जिससे प्रकृति का जो है आवाहन किया जाता था। उसके बाद कहता है कि ऋग्वेद में देवताओं की संख्या 33 करोड़ बताई गई है, यानी कि ऋग्वेद में जो है 33 करोड़ जो है देवताओं की संख्या बताई गई है। आर्य के प्रमुख देवता में थे इंद्र, अग्नि, रुद्र,
मरुत, सोम और सूर्य शामिल थे। ये चीज़ जो है आपको ध्यान से सुनने वाली बात है और इसको ध्यान में रखने वाली बात है कि प्रमुख देवता में जो था इंद्र था, अग्नि था, रुद्र था, मरुत था, सोम था और सूर्य शामिल थे। उसके बाद कहता है ऋग्वेद काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है इंद्र है। इसे युद्ध और वर्षा दोनों का देवता माना जाता है, यानी कि युद्ध और वर्षा दोनों का देवता जो है इंद्र को माना जाता है। उसके बाद कहता है ऋग्वेद में इंद्र का जो है 250 सूक्तों में वर्णन मिलता है। उसके बाद कहता है इंद्र के बाद जो है दूसरा स्थान जो है अग्नि का है। इंद्र के बाद जो है दूसरे देवता का जो स्थान है वो अग्नि का है। अग्नि का कार्य मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता स्थापित करना था, यानी कि मनुष्य और देवता के बीच में जो है आपको समाचार अगर हम बोलते हैं कि पहुंचाना, ये हम बोल सकते हैं, तो ये करना था अग्नि देवता का। इनका जो है 200 सूक्तों में अग्नि देवता का जो है उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का अस्तित्व नहीं था। ये ध्यान देने वाली बात है कि ऋग्वैदिक काल में जो है मूर्ति पूजा का जो है अस्तित्व जो है नहीं था। उसके बाद कहता है कि देवताओं में तीसरा स्थान जो है वरुण का था। इसे जल का देवता माना जाता है, यानी कि तीसरा स्थान जो है वरुण का होता है, जिसको जल का देवता जो है माना जाता है। कहता है ऋग्वेद के एक मंडल में केवल एक ही देवता की स्तुति में श्लोक है, वह देवता सोम है। यानी कि ऋग्वेद के एक मंडल है, केवल एक ही देवता है जिसका स्तुति में श्लोक है, वह देवता कौन है? सोम है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो है शिव को भी त्र्यंबक कहा गया है, यानी कि शिव को भी यहाँ पे त्र्यंबक कहा गया। अब कहता है कि इसके बाद ऋग्वैदिक देवता कौन कौन से थे? आकाश के देवता थे जैसे सूर्य, घोष, मिश्र, पूषण, विष्णु, उषा और सविश। ये जो है आपको याद रखने की बात है कि ये सारे चीज़ जो है कौन देवता आकाश के थे, अंतरिक्ष के थे, इस सबको जो है याद रखने की बात है। और ये जो है पूछ देता है। कहता है अंतरिक्ष के देवता इंद्र, मरुत, रुद्र और वायु था। पृथ्वी के देवता अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती था। कहता है पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, यानी कि पूषण जो था ऋग्वैदिक काल में जो है पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को अरण्ययानी कहा गया, यानी कि जंगल की देवी को अरण्ययानी कहा गया है। ऋग्वेद में उषा, अदिति, सूर्या आदि देवियों का भी उल्लेख मिलता है। उसके बाद कहता है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है, जो सूर्य के से संबंधित जो है देवी सावित्री को संबोधित करता है, वह सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में ही मिलता है। उसके बाद है ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था कैसा था? तो ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था जो है कृषि एवं पशुपालन, वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय एवं उद्योग, ये तीनों प्रकार की जो है ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था थी। कहता है कृषि एवं पशुपालन में हम लोग देखेंगे कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार तो कृषि एवं पशुपालन था। गेहूँ उपजाया जाता था, यानी कि कृषि जो कार्य था उसमें गेहूँ उपजाया जाता था। ये मुख्य जो है संपत्ति जो है इन लोगों का जो है इस समय गोधन था, यानी गाय था। उसके बाद कहता है हल के लिए लांगल अथवा शीर शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी कि हल जो है शीर शब्द या लांगल अब शब्द जो है प्रयोग किया जाता था। कहता है सिंचाई के लिए जो है ऋग्वेद में जो है नहर के लिए कुल्ला का प्रयोग किया जाता था। उपजाऊ भूमि के लिए जो है उर्वरा कहा जाता था, उपजाऊ भूमि जो था उसको उर्वरा कहा जाता था। ऋग्वेद के चौथे मंडल में जो है संपूर्ण मंत्र कृषि कार्यों से संबंध है, यानी कि जो संपूर्ण जो मंत्र है चौथे मंडल में वह जो है कृषि कार्यों से जो है संबंध रखता है। ऋग्वेद के गव्य एवं गव्यति शब्द जो है चरागाह के लिए प्रयुक्त होता था, क्योंकि उस समय जो है बहुत सारे जो है क्या होते थे? पशु होते थे। तो पशु में जो है गाय का जो है मात्रा जो है बहुत होता था, जिसमें लोग गाय पालते थे, दूध निकालते थे और इसको गाय चराते थे। यह कृषि का जो है मुख्य साधन जो है उस समय का हम बोल सकते हैं। कहता है भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, उस पर जो है सामूहिक अधिकार होता था। घोड़ा जो है आर्यों का अति उपयोगी पशु था। और उसके बाद कहता है आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो पशुपालन था, वे गाय, बैल, भैंस, घोड़े और बकरी आदि पालते थे। उसके बाद है वाणिज्य व्यापार के बारे में चर्चा करेंगे। तो वाणिज्य व्यापार जो है कहता है व्यापार हेतु जो है दूर देश के जो है व्यापार करने वाले व्यक्ति जो है आते थे, जिसको हम लोग उस समय जो है क्या बोला जाता था? पानी बोला जाता था, पानी कहा जाता था।
गण और व्रात का जो है उल्लेख जो है व्यावसायिक संघ के रूप में जो है किया जाता था। अब कहता है सूदखोर को जो है वेकनाट कहा जाता है, यानी जो सूद लेता था उसको जो है वेकनाट कहा जाता था। उसके बाद कहता है ऋण लेने व देने की प्रथा प्रचलित थी, जिसे जो है कुसीद कहा जाता था, यानी कि ब्याज लेता और देता भी था, उसे जो है कुसीद कहा जाता था। उसके बाद कहता है व्यवसाय एवं उद्योग का जो है धंधा जो है चलता था। व्यवसाय एवं उद्योग में क्या था, कहता है ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चमड़कार, कुम्हार आदि जो है कहता है कारीगरों के जो है उल्लेख जो है इस व्यवसाय में होता है। उसके बाद कहता है तांबा या कांसे के अर्थ में जो है आपस का प्रयोग जो है यह जो है संकेत करता है कि धातु जो है कर्म का एक उद्योग था, धातु कर्म जो है एक उद्योग था। उसके बाद कहता है ऋग्वेद में वैद के लिए भीषक शब्द का प्रयोग मिलता है। करघा को तसर जो है कहा जाता है। बढ़ई के लिए जो है तसन का शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके बाद है मिट्टी के बर्तन जो है बनाने का कार्य एक व्यवसाय था, यानी कि यहाँ पे जो है मिट्टी का जो बर्तन जो बनाता था उसमें जो है व्यवसाय के रूप में जो है उसको माना जाता था। वैदिक साहित्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वैदिक साहित्य में जो है कहता है कि ऋग्वेद में जो है 1017 सूक्त है। इन सूक्तों में जो है 11 अलग से जो है बालखिल्य सूत्रों को जोड़ देने पर जो है सूक्तों की संख्या 228 हो जाती है। अब है कि ऋग्वैदिक काल के जो है रचयिता जो है मतलब कौन कौन थे, जैसे कि द्वितीय, तृतीय, चौथा, पांचवें जो मंडल है उसके रचयिता कौन है। द्वितीय जो है गृहतस्मद कहता है गृहतस्मद जो है द्वितीय मंडल के जो है रचयिता थे, ऋषि जो थे। उसके बाद तृतीय मंडल के जो है विश्वामित्र थे, और तृतीय मंडल में जो है गायत्री मंत्र का जो है आपको जो है रचना हुआ था। उसके बाद है चतुर्थ मंडल में धमदेव है, पंचम में जो है अत्रि है, षष्ठ में जो है भरद्वाज है, सप्त में जो है वशिष्ठ है। उसके बाद अष्टम में जो है कनम तथा अंगिरम है। ये जो है कहता है ऋग्वेद में जो है 2 से 7 मंडलों की रचना हुई, जो गुलस्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अभि, भरद्वाज और वशिष्ठ ऋषियों के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जो कहता है ऋग्वेद का नाम जो है मंडल जो है पूरी तरह से सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। कहता है प्रथम एवं 10वें मंडल की रचना जो है संभवतः सबसे बाद में की गई है। कहा जाता है कि प्रथम और 10वें मंडल की रचना जो है बाद में किया गया है। इन्हें शतरचीन कहा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से उदय होता है। उसके बाद कहता है शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। यानी कि ये सब बात जो है आपको पूर्ण रूप से ध्यान देने वाली बात है कि शूद्र का जो है उपयोग जो है सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद में 10वें मंडल से शूद्र शब्द का जो उल्लेख जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। उसके बाद 10वें मंडल में मृत्यु सूक्त है, जिसमें विधवा के विलाप का वर्णन है। उसके बाद कहता है ऋग्वेद के नदी जो है सूक्त में जैसे व्यास, विपाशा नदी को परिगणित, यानी कि विपाशा नदी को जो है परिगणित नदी कहा गया है। मैं आशा करता हूं कि जो भी चीज़ मैं बताया हूं, बोला हूं, आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और ये अगला जो है दूसरा पार्ट जो है अगले वीडियो में दिया जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो है समय का मतलब ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा लंबा समय ना हो, जिसकी वजह से मैंने इतना ही को बताया है। और अगले वीडियो में आपको जो है अगली चीज़ जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया जाएगा, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो है आएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा। इसलिए आज का जो है वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।